हेलो एवरीवन, दिस इज योर ट्यूटर मानसी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज वोकैबलरी। ओके, तो स्पोकन इंग्लिश की क्लास में आज हम सीखेंगे वोकैबलरी के सिर्फ 5 वर्ड्स जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्पोकन जर्नी में हैं। तो वोकैबलरी हमारे लिए द फॉरमोस्ट पॉइंट है। ठीक है, टेंसेस हमारे चल रहे हैं, उनके साथ साथ हम वोकैबलरी भी करेंगे ताकि आप सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ साथ जो नॉर्मल वर्ड्स हैं उनकी जगह पर आप एडवांस्ड वर्ड यूज कर सको। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है दैट इज आर्टिक्यूलेट। द फर्स्ट वन इज आर्टिक्यूलेट। आर्टिक्यूलेट क्या होता है? आर्टिक्यूलेट द वन हु स्पीक्स क्लियरली, मतलब स्पष्ट रूप से बात करने वाले इंसान को हम बोलते हैं आर्टिकुलेट। ठीक है, जैसे कोई बहुत क्लियरली किसी से बात कर रहा है बिना किसी डाउट के या बिना किसी डर के, कोई क्लियरली अपने टॉपिक के लिए या किसी भी चीज के लिए क्लियरली बोल रहा है, देन वी कॉल दैट पर्सन आर्टिकुलेट। ठीक है, जैसे कोई डिबेट हो रहा है, डिबेट में अगर आपके पास कोई टॉपिक है, आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं उसके साथ, और आप अपने टॉपिक के लिए बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं कि क्या क्या इसके अंदर चीज है, वो सारी मैंने बोलनी है। तो जो क्लियरिटी के साथ बात करता है, जो स्पष्ट रूप से बात करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड आर्टिकुलेट। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट को आप सेंटेंस में कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम लिख सकते हैं, यू वर आर्टिकुलेट ड्यूरिंग डिबेट। ड्यूरिंग डिबेट। ठीक है, कि जब डिबेट हो रहा था तो तुम बहुत बिल्कुल क्लियरली बात कर रहे थे, स्पष्ट रूप से बात कर रहे थे, तो आर्टिकुलेट। ठीक है, सेकंड अब हमारा जो वर्ड है वो आता है कॉन्फिडेंट। सेकंड क्या आता है? कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट वर्ड सभी ने सुना होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट वर्ड का दूसरा मीनिंग क्या होता है? सेल्फ एश्योर्ड। ठीक है, सेल्फ एश्योर्ड मतलब आत्मविश्वासी। ठीक है, सेल्फ एश्योर्ड मतलब आत्मविश्वासी। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड है, स्टेज पर जाके बात कर रहा है, कोई मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो मीटिंग में उसने प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है, और आफ्टर दैट आपको उसकी तारीफ करनी है, तो आप उसकी तारीफ कैसे करोगे? यू वर वेरी कॉन्फिडेंट एट द स्टेज, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम अपने दोनों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, आर्टिकुलेट एंड कॉन्फिडेंट, दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। कैसे? कि अगर वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, उस टाइम पे वो बहुत क्लियरली बात कर रहा था और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा था, तो हम कैसे उसको बोल सकते हैं? यू वर आर्टिकुलेट एंड कॉन्फिडेंट इन योर प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ड्स को जोड़ना सीखिए, यूज करना सीखिए। ठीक है, ये 2 वर्ड हो गए। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज ओवरकम। ओवरकम, ओवरकम का मतलब क्या होता है? डिफीट ए फियर। ठीक है, ओवरकम का मतलब होता है डिफीट अ फियर, मतलब किसी डर से अपने आप को बाहर निकालना, दैट इज ओवरकम। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि आपका जो स्पोकन इंग्लिश का जो डर है, फ्लुएंसी का जो डर है, उससे बाहर निकलो, उसको हराओ उस डर को। ठीक है, तो उसी चीज को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? यू हैव टू ओवरकम योर फियर ऑफ फ्लुएंसी, यू हैव टू ओवरकम योर फियर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो ओवरकम का मतलब क्या होता है? कि अपने किसी डर को हराना, डर से बाहर निकलना। ठीक है, दैट इज ओवरकम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड आ जाता है हेजिटेट। हेजिटेट मतलब नर्वस, है ना? नर्वस मतलब किसी चीज के लिए डरना, या एक तरीके से हम बोलते हैं हिचकिचाना। ठीक है, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। जैसे हमें इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा हिचकिचाहट महसूस होती है, हम झिझक जाते हैं कि हम इसको कैसे बोलेंगे। हालांकि हमने बोलना शुरू नहीं किया है, बट इवन दो हम क्या सोचते हैं, पता नहीं कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, कहीं मेरे से कोई गलती हो जाए, कहीं मैं गलत बोल दूं। ठीक है, तो ये जितनी भी थॉट्स हमारे अंदर आती हैं, तो ये हमें क्या कर देती हैं? नर्वस कर देती है। नर्वस कर देती हैं तो हम क्या हो जाते हैं? फिर डर जाते हैं, हेजिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। हेजिटेशन मीन्स हिचकिचाना या झिझकना। ठीक है, हेजिटेशन वर्ड को आप कैसे यूज कर सकते हो?
हेजिटेशन वर्ड को आप ओवरकम के साथ यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ आपको याद करने का। जैसे ओवरकम योर हेजिटेशन ऑफ स्पोकन, जो इंग्लिश बोलने का आपका जो डर है उसको ओवरकम कीजिए, जो झिझक है उसको हराइए। ठीक है, ओवरकम योर फेयर और ओवरकम योर हेजिटेशन ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हम अपने किसी फ्रेंड के साथ अपनी कोई सिचुएशन शेयर कर रहे हैं, तो सिचुएशन शेयर कर रहे हैं तो हमने क्या बोला कि आई वॉज हेजिटेटिंग व्हेन आई गॉट टू द स्टेज, कि मैं स्टेज पे गया तो बहुत मुझे हेजिटेट हो रहा था। देन I overcome my fear of hesitation and I gain some confidence, and then I articulate with the people standing in front of me. तो देखो मैंने एक सेंटेंस पूरा मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने ये चारों वर्ड्स यूज किए। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों ने भी क्या करना है, इन सेंटेंस को फॉर्म करना है, इनसे सेंटेंसेस बनाने इन वर्ड्स को यूज करके, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सीख पाओ, समझ पाओ। जब तक आप खुद कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। ओके, सो दीज आर द 4 वोकैबुलरी वर्ड्स जिनको मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। और अब आपने क्या करना है, इन चारों वोकैबुलरी वर्ड्स को बहुत अच्छे से बार बार रिपीट करना है अपनी स्पोकन के अंदर। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, जहां आपको लगता है कि मैं इन वर्ड्स का यूज कर सकता हूं, वहां पर आप इनका यूज कीजिए, ताकि आप इनको बिल्कुल अच्छे से अपने टिप्स पर ले आएं, अपनी जबान पर ले आएं। कहीं पर भी आपको ये वाली सिचुएशन दिखे तो आप हिंदी में ना बोलने की बजाय इंग्लिश में इन वर्ड्स का यूज करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई वोकैबुलरी के साथ। तब तक आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।